हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग एनसीईआरटी बुक क्लास 7 साइंस चैप्टर 4 का जो एक्सरसाइज है उसको देखने वाले हैं, क्योंकि इसके पिछले वीडियोज़ में हमने जो बुक रीडिंग है इसको कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हमको एक्सरसाइज देखना है। तो एक्सरसाइज देखने से पहले हम इसमें जो कुछ कीवर्ड्स दिए गए हैं इसको देख लेते हैं। तो कीवर्ड्स में आपको क्या कुछ दिया गया है इसको ध्यान से देखिएगा। कीवर्ड्स में जो पहला आपका दिया है सेल्सियस स्केल। तो जो टेम्परेचर मेजरिंग स्केल्स होते हैं वो कई सारे स्केल हैं, जैसे फ़ारेनहाइट स्केल होता है, सेल्सियस स्केल होता है। तो दो मेन स्केल होते हैं जिनको हम यूज करते हैं, लेकिन हमारे देश में सेल्सियस स्केल का ज़्यादा यूज होता है। अगला कीवर्ड आपका है कंडक्शन। कंडक्शन क्या है? कंडक्शन एक मेथड है हीट ट्रांसफ़र का। जैसे कोई एक चम्मच आप गर्म करते हैं तो उसके ऊपर वाले सिरे को गर्म करेंगे तो उसका नीचे वाला सिरा गर्म क्यों हो जाता है? कंडक्शन के थ्रू। कंडक्शन मीन्स होता है चालन, एक प्रोसेस है। और कंडक्टर क्या है? एक नाउन है, एक किसी वस्तु का नाम है जो कंडक्टर होता है। जैसे लोहा हो गया या कॉपर हो गया, एक कंडक्टर होता है, हीट का कंडक्टर होता है। कॉन्वेक्शन भी एक प्रोसेस है। इस मेथड से पानी और हवा गर्म होती है, इसको हम संवहन धाराएं कहते हैं। इंसुलेटर ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो हीट को एक जगह से दूसरी जगह पास नहीं होने देते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो कुकर का हैंडल होता है वो प्लास्टिक का बना होता है। तो ये हैंडल प्लास्टिक का बनाने से क्या होता है, जो हीट होती है वो चल करके हाथ में हमारे नहीं आ पाती, क्योंकि जो ये हैंडल है इसका ये इंसुलेटर सब्सटेंस प्लास्टिक का बना होता है। तो प्लास्टिक वगैरह क्या होते हैं? इंसुलेटर्स होते हैं हीट के। लैंड ब्रिज का मतलब होता है स्थलीय समीर, ऐसी हवा जो ज़मीन से चलकर सागर की ओर जाती है, इसको हम क्या कहते हैं? स्थलीय समीर कहते हैं। रेडिएशन का मतलब क्या होता है? सूरज से पृथ्वी तक ऊर्जा जो वो हीट एनर्जी है किस मेथड से आती है? ये आती है रेडिएशन के थ्रू। हीट ट्रांसफ़र का एक मेथड होता है। सी ब्रिज का मतलब क्या होता है? जो रात का समय होता है, रात में समुद्र से चलकर हवा कहाँ जाती है? ज़मीन की ओर जाती है, स्थल की ओर जाती है। तो इसको हम क्या कहते हैं? सी ब्रिज कहते हैं। टेम्परेचर क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस और कोल्डनेस का जो एक मेज़र होता है वो टेम्परेचर होता है। थर्मामीटर क्या होता है? थर्मामीटर इज अ टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। एक इंस्ट्रूमेंट होता है, टूल होता है जिससे हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। तो ये कुछ टॉपिक्स थे। इसके बाद में व्हाट यू हैव लर्नड, जो कुछ आपने सीखा है आपको नोट्स में होंगे, वो कुछ यहाँ पे सब कुछ दिया है, इसको आप रीड कर लेना अपनी बुक में। अब हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को यहाँ पे देखना शुरू करते हैं। तो इसका एक्सरसाइज हम देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 1 दिया है स्टेट सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन द लेबोरेटरी थर्मामीटर एंड द क्लिनिकल थर्मामीटर। तो आपको जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है और जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है, इन थर्मामीटर्स में डिफरेंस आपको बताना है कि लेबोरेटरी थर्मामीटर और क्लिनिकल थर्मामीटर में डिफरेंस क्या होता है और इनमें सिमिलरिटी क्या होती है, क्या क्या इसमें मतलब कितने चीज़ों में ये एक जैसे हैं और कितनी बातों में ये अलग अलग होते हैं। तो सबसे पहली बात जो यहाँ पे आप लिखेंगे, क्या करेंगे आप यहाँ पे इसको लिखने के बाद आप इसमें लिखेंगे आंसर। आंसर में आप लिखेंगे पहले सिमिलरिटीज़। क्या लिखेंगे? सिमिलरिटीज़। और सिमिलरिटीज़ लिखेंगे, दो सिमिलरिटी आप लिखिएगा। तो फर्स्ट सिमिलरिटी क्या होगा? इसमें आपको लिखना होगा बोथ क्लिनिकल थर्मामीटर एंड लेबोरेटरी थर्मामीटर हैव लॉन्ग नौरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। क्योंकि आपने देखा है दोनों ऐसे लंबे होते हैं, ऐसे लंबे होते हैं, एक इसमें ग्लास ट्यूब होती है, दोनों लंबे होते हैं और एक ग्लास ट्यूब इसमें भी होती है। तो दोनों लंबे होते हैं और एक पतली ग्लास ट्यूब इनमें होती है दोनों थर्मामीटर्स में। तो एक सिमिलरिटी तो ये हो गई। दूसरी सिमिलरिटी क्या होती है? आपने देखा है जो थर्मामीटर होता है उसमें क्या होता है, नीचे एक बल्ब होता है। क्या होता है इसमें? एक बल्ब होता है। और ये बल्ब जो होता है दोनों थर्मामीटर में, इसी में तो आपका मरकरी होता है। ये मरकरी जो है जब ग्रो करता है तो ये थ्रेड जो है ऊपर जाता है, टेम्परेचर बढ़ने का यहाँ पे पता चलता है। तो दोनों में क्या होता है? तो इसमें आप लिखेंगे जो पहली सिमिलरिटी आपने लिख दिया, यहाँ पे दूसरी सिमिलरिटी क्या लिखेंगे? बोथ क्लिनिकल थर्मामीटर एंड लेबोरेटरी थर्मामीटर बल्ब्स यूज मरकरी। तो दोनों में क्या यूज होता है? मरकरी का यूज होता है। तो ये दो सिमिलरिटीज़ आपकी हो गई। अब आप दूसरे में क्या लिखेंगे? दूसरा जो पॉइंट आप लिखेंगे इसमें आप डिफरेंस लिखेंगे। डिफरेंस में पहला पॉइंट आप क्या लिखेंगे? जो डिफरेंस होता है, सबसे पहली बात तो इनमें जो टेम्परेचर मेजर करने का रेंज होता है वो अलग अलग होता है। तो इसमें आप लिखेंगे द पहले वाले पॉइंट में द रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर इज
35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, while the range of laboratory thermometer is -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। यानी जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है वो 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 42 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को मेज़र करता है, लेकिन जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है वो -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 110 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को मेज़र कर सकता है। तो ये एक डिफरेंस हो गया दोनों में। दूसरी बात क्या होती है, एक और डिफरेंस आपको लिखना है, तो दूसरे पॉइंट में आप क्या लिखेंगे, आपको बताया गया है कि जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसको आप उसमें क्या होता है, उसमें एक किंक होता है बीच में। जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसमें क्या होता है, एक किंक होता है। आपको पढ़ाते टाइम हमने बताया है जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है इसमें थ्रेड के लिए एक बगल से यहाँ पे जो है एक किंक होता है। यानी जो मरकरी लेवल है वो एक बार ऊपर जब बढ़ जाता है तो फिर अचानक जल्दी से नीचे नहीं गिरता है, इसको हम जर्क देते हैं तब ये नीचे गिरता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उसको हम सीधा रखें ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होती है उसमें कोई किंक नहीं होता है। लेबोरेटरी थर्मामीटर में क्या होता है, कोई किंक नहीं होता है, एकदम सीधा होता है। इसका जो मरकरी का जो लेवल है वो कंटिन्यूसली राइज करता है और कंटिन्यूसली गिर जाता है। तो जो लेबोरेटरी थर्मामीटर, तो इसमें आप क्या लिखेंगे, क्लिनिकल थर्मामीटर डू नॉट नीड टू बी केप्ट अपराइट while laboratory thermometer must be kept upright। तो जो क्लिनिकल थर्मामीटर हो उसको आप हमेशा खड़ा रखें ऐसी आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है इसको हमेशा आपको स्ट्राइट अपराइट इसको खड़ा रखना पड़ेगा, नहीं तो इसकी रीडिंग ठीक से हम नहीं कर पाएंगे। अगला यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया है, तो ये आपका हो गया सिमिलरिटी और डिफरेंस दोनों में, तो आपको पढ़ाया गया है, आप आसानी से इसको देख सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आता तो पिछला वीडियो आप फिर से एक बार देख सकते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, गिव 2 एग्जाम्पल्स ईच ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स ऑफ हीट। तो आपको क्या करना है, 2 एग्जाम्पल देना है कंडक्टर के और 2 एग्जाम्पल देना है इंसुलेटर के। तो बहुत आसान है, आप देखिए जो कंडक्टर के एग्जाम्पल हैं, जैसे आप यहाँ पे लिख दीजिए कॉपर, 2 एग्जाम्पल ऑफ कंडक्टर्स। तो एक आप लिखिएगा कॉपर और दूसरा आप क्या लिख दीजिएगा, आप कुछ भी लिख सकते हैं, बहुत सारे हैं। एल्युमिनियम हो गया तो आप एल्युमिनियम लिख दीजिए, आप सिल्वर लिख सकते हैं, गोल्ड लिख सकते हैं, आयरन लिख सकते हैं, तमाम सारे कंडक्टर्स होते हैं हीट के। अब इसके बाद में आपको इंसुलेटर्स लिखना है, तो इंसुलेटर्स क्या होता है, प्लास्टिक लिख दीजिए। जो प्लास्टिक होता है, कुकर का जो हैंडल होता है वो प्लास्टिक का बना होता है, हीट का इंसुलेटर होता है। तो आप प्लास्टिक लिख दीजिए और एक आप वुड लिख दीजिए, लकड़ी, WOOD, वुड आप लिख दीजिए। तो ये भी क्या होता है, एक इंसुलेटर होता है। तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको फिल इन द ब्लैंक्स आ गया इसमें, तो इसको हम रेड करते हैं। पॉइंट ए है, द हाउसेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक मिनट फिर से इसको लिखते हैं, हाउसेज नहीं हॉटनेस लिखा हुआ है, यहाँ पे रीड करते हैं। द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय इट्स टेम्परेचर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय इट्स टेम्परेचर। डिटरमाइंड मीन्स होता है निर्धारित किया जाता है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट कितना गर्म है ये बताने के लिए हम उसका टेम्परेचर मेजर करते हैं। अगला पॉइंट आपको यहाँ पे देखना है, पॉइंट नंबर बी दिया है, टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैन नॉट बी मेजर्ड बाई ये। जो बॉइलिंग वाटर होता है उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। अब आप जानते हैं जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसका जो टेम्परेचर रेंज होता है वो 35 से लेकर के 42 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को ही मेज़र कर पाता है, इसके ऊपर के टेम्परेचर को नहीं मेज़र कर पाएगा। तो इसलिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, क्लिनिकल थर्मामीटर, जो क्लिनिकल थर्मामीटर, द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैन नॉट बी मेजर्ड बाय ए क्लिनिकल थर्मामीटर। तो क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज करके हम बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर नहीं मेज़र कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसका रेंज जो है 35 से 42 डिग्री होता है, यानी ये 35 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच का टेम्परेचर मेज़र कर पाएगा। अगर टेम्परेचर 35 से कम है तब भी नहीं मेज़र कर पाएगा और 42 से ज़्यादा है तब भी नहीं मेज़र कर पाएगा। और चूँकि जो बॉइलिंग वाटर होता है उसका जो टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होता है, इसलिए ये क्लिनिकल थर्मामीटर उसके टेम्परेचर को मेज़र नहीं कर पाएगा। पॉइंट नंबर सी यहाँ पे देखिएगा आप, टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर को किस में मेजर करते हैं, डिग्री सेल्सियस में हम मेजर करते हैं। तो यहाँ पे आप क्या फिल कर देंगे, सेल्सियस फिल कर देंगे। और एक बात ध्यान दीजिए, जब भी आप एक्सरसाइज को सॉल्व करें तो बुक अपने पास में रखिए। एक्सरसाइज जब हम ना सॉल्व कर रहे हैं तब भी आप बुक को अपने पास में रखिए, जो पेज इसमें पढ़ाया जा रहा है उसको अपने पास में खोल के रखिए। इससे आसानी ये होगी कि जो कुछ आपको बताया जाए, कोई किसी वर्ड की मीनिंग बताई जाए तो उसको आप वहाँ पर लिख सकते हैं आसानी से। और जो फिल इन द ब्लैंक्स को कह रहे हैं इसको इसी टाइम आप इसमें वीडियो को पॉज करके वहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में लिख सकते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे डी दिया गया है, नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन, बाय द प्रोसेस ऑफ
रेडिएशन। तो रेडिएशन में हम जानते हैं जैसे कंडक्शन और जो कन्वेक्शन होता है इसमें किसी ना किसी मीडियम की ज़रूरत होती है, लेकिन जो रेडिएशन हीट ट्रांसफ़र का एक मेथड होता है, तीसरा मेथड है, इसमें किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे सन से अर्थ तक जो हीट एनर्जी आती है वो रेडिएशन के थ्रू आती है, और सन और अर्थ के बीच में कोई मीडियम है नहीं। आगे इसमें रीड करते हैं, पॉइंट नंबर ई दिया है, a cold steel spoon is dipped in a cup of hot milk। यानी एक जो है कोल्ड स्टील स्पून, कोई गरम जो है स्टील का स्पून है, चम्मच है, इसको हम डुबो देते हैं किसमें, गरम दूध में डुबो देते हैं। हीट इज़ ट्रांसफर्ड टू इट्स अदर एंड बाय द प्रोसेस ऑफ। तो यहाँ मान लेते हैं ये कोई गर्म दूध है और इसमें जो चम्मच आपने यहाँ पे डुबो दिया है इस तरीके से, और ये इस चम्मच में क्या होगा, जब ये गर्म दूध में जाएगा तो इसका दूसरा एंड भी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, ये वाला एंड भी इसका गर्म हो जाएगा। तो कौन से प्रोसेस के द्वारा ये गर्म हुआ, तो हम जानते हैं कि ऐसे में यहाँ पे कंडक्शन हुआ है। क्या हुआ है, कंडक्शन। तो यहाँ पे क्या फिलअप करेंगे, कंडक्शन। तो कंडक्शन यानी चालन की विधि से जो मेथड होता है ट्रांसफ़र का, ये चालन विधि से दूसरा एंड इसका गर्म हुआ है। अब यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन नंबर आपका एफ दिया है, इसमें क्या पूछ रहा है, क्लॉथेज ऑफ, यहाँ पे दिया गया है कलर्स एब्जॉर्ब मोर हीट, है ना, बेटर देन कलर्स ऑफ लाइट कलर्स। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मोर हीट, कलर्स एब्जॉर्ब मोर हीट, ज़्यादा ऊष्मा को सोखता है। तो हम पहले से पढ़ चुके हैं जो डार्क कलर्ड क्लॉथेज होते हैं, डार्क, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, डार्क, हालांकि यहाँ पे स्मॉल डी रहेगा, तो आप यहाँ पे लिखेंगे डार्क कलर्ड। जो डार्क कलर्ड क्लॉथेज होते हैं वो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, बाकी लाइट कलर्ड क्लॉथेज क्या होते हैं, बहुत कम हीट को एब्जॉर्ब कर पाते हैं। तो यहाँ पे आप डार्क फिलअप कर दीजिएगा। अब देखिए मैचिंग यहाँ पे आ गया है, मैच कैसे करना है, पॉइंट 4 दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4, मैच द फॉलोइंग, इनको आपको मैच करना है। देखिए यहाँ पे लैंड ब्रिज ब्लोज ड्यूरिंग, तो यहाँ पे देखिए आप ड्यूरिंग कब बहता है, तो लैंड ब्रिज जो होता है ये रात के समय फ्लो करता है, लैंड ब्रिज कब फ्लो करता है, रात के समय। तो इसको आप इसके जो लैंड ब्रिज वाला है इसके सामने आप नाइट लिख देंगे। सी ब्रिज ब्लोज इन, तो जो रात इसका उल्टा हो जाएगा, ये दिन में बहता है तो इसको दिन से मिला देंगे। डार्क कलर्ड क्लॉथेज आर प्रेफर्ड ड्यूरिंग, तो जो गहरे रंग के कपड़े होते हैं उनको हम कहाँ पे पहनते हैं, वो सर्दी में इनको हम पहनते हैं। क्यों, क्योंकि ये हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और हीट एब्जॉर्ब करने के कारण ये गर्म रहते हैं। अगला देखिए लाइट कलर क्लॉथेज आर प्रेफर्ड ड्यूरिंग, तो लाइट कलर जो क्लॉथेज होते हैं इनको हम गर्मी में यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि ये बहुत कम हीट को एब्जॉर्ब करता है, इसलिए ठंडा रहता है। तो ये आपकी मैचिंग यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। आगे इसको हम रीड करते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या दिया है, डिस्कस वाई wearing more layers of clothing during winter keeps us warmer than wearing just one thick piece of clothing। तो ये आपको डिस्कस करना है, इसका कारण आपको बताना है कि जब हम एक ही लेयर का कपड़ा पहनते हैं सर्दियों में तो हमको उतनी अच्छी गर्मी या उतनी अच्छी हीट हमको नहीं मिलती है, लेकिन जब हम कई सारे लेयर के कपड़े पहन लेते हैं तो गर्मी हमको ज़्यादा मिलती है। इसका कारण क्या होता है, जब आप एक लेयर का कपड़ा पहनते हैं तो इसमें से क्या होती है, हीट इधर उधर निकल सकती है, लेकिन जब आप 2 लेयर का कपड़ा पहन लेते हैं तो बीच में, दोनों लेयर के बीच में कुछ हवा होती है, और जो हवा होती है वो हीट का एक बैड कंडक्टर होती है एक तरीके से, क्योंकि इसमें कंडक्शन नहीं होता बल्कि कन्वेक्शन होता है। तो ये बीच की जो हवा होती है वो अंदर की हीट को बाहर नहीं जाने देती और ना ही बाहर की हीट को अंदर आने देती है। तो इसलिए जो है हम इसको ये करते हैं। तो इसका जो आंसर है, ये जब आपका चैप्टर जहाँ पे ख़त्म हुआ है वहाँ पे दिया है, उसी को देख के आप इसको लिख लेना है। अगला देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 6 आपका दिया है, लुक एट फिगर 4.3, मार्क व्हेयर द हीट इज बीइंग ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन, बाय कन्वेक्शन एंड बाय रेडिएशन। तो यहाँ देखिए एक जो है चित्र आपको दिया है, क्योंकि हीट ट्रांसफ़र के कितने मेथड होते हैं, 3 मेथड। हाउ मैनी मेथड्स आर हीट ऑफ हीट ट्रांसफ़र, तो हीट ट्रांसफ़र के कितने मेथड हैं, 3 मेथड है। पहला कंडक्शन, दूसरा कन्वेक्शन, और तीसरा क्या है, रेडिएशन होता है। तो ये यहाँ पे एक आपको चित्र दिया गया है, इसको देख करके आपको ये बताना है कि किस जगह पे हीट का ट्रांसफ़र कंडक्शन मेथड से हो रहा है और किस जगह पे हीट का ट्रांसफ़र जो है कन्वेक्शन मेथड से हो रहा है, और किस जगह पे हीट का ट्रांसफ़र कहाँ पे हो रहा है, ये जो है आपका रेडिएशन मेथड से हो रहा है। तो आप यहाँ पे देखिएगा जो हीट है वो कंडक्शन कहाँ से हो रहा है। सबसे पहले आप देखिए जो हीट है यहाँ, बर्नर की जो हीट है ये सबसे पहले इस बर्तन को दी जा रही है, और बर्तन की जो हीट है वो पानी को दी जा रही है। तो बर्तन जो है, ये जो आपका बर्तन है, पैन है, पैन से जो हीट जो है पानी में जा रही है, तो वो किससे जा रही है, कंडक्शन के द्वारा, है ना। तो इसको आप लिखेंगे द हीट ट्रांसफ़र बाय पैन टू वाटर इज बाय द मेथड ऑफ कंडक्शन। तो ये कंडक्शन के द्वारा होता है। दूसरे में आप क्या लिखेंगे, कॉन्वेक्शन। तो कॉन्वेक्शन में क्या होता है, जो नीचे का पानी होता है ये ऊपर के पानी को कैसे गर्म करता है। तो यहाँ पे आपको लिखना है कॉन्वेक्शन।
तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, कॉन्वेक्शन। तो यहाँ पे आप लिखेंगे द अपर लेयर्स, है ना, यहाँ पे क्या लिखेंगे, द अपर लेयर्स ऑफ वाटर आर ट्रांसफर्ड बाय हीट विद द मेथड ऑफ कॉन्वेक्शन। तो यहाँ पे जो कॉन्वेक्शन मेथड है उसके द्वारा जो लोअर लेयर है पानी का, ऊपरी लेयर को क्या कर देता है, हिट देता है। तो यहाँ पे कॉन्वेक्शन हो जाएगा। अब रेडिएशन कहाँ पे हो रहा है, रेडिएशन आप देख रहे हैं जो हीट है, यहाँ पे देखिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। जो यहाँ पे बर्नर की हीट है वो डायरेक्टली कहाँ पे जा रही है, बर्तन के ऊपर जा रही है। तो यहाँ मतलब द हीट ट्रांसफर बाई बर्नर टू पैन, है ना, इज बाय द मेथड ऑफ रेडिएशन। तो ये किसके द्वारा हो रहा है, रेडिएशन के द्वारा हो रहा है। तो ये 3 पॉइंट आप यहाँ पे लिख देना है, ये तीनों पॉइंट यहाँ पे आपको लिख देना है। आगे यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो आपका 7 दिया है। इन प्लेसेज ऑफ हॉट क्लाइमेट इट इज एडवाइज्ड दैट द आउटर वॉल्स ऑफ हाउसेज बी पेंटेड वाइट, एक्सप्लेन। तो यहाँ पे देखिए हॉट क्लाइमेट मतलब होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, वहाँ पे जो घर होते हैं उनकी दीवारों को हम किससे पेंट करते हैं, उनकी दीवारों को हम क्या करते हैं, उन घरों की दीवारों को हम सफ़ेद से पेंट करते हैं। तो आप ये जानते हैं जो वाइट कलर होता है वो जो रेडिएशन आता है बाहर से उसको क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, एब्जॉर्ब नहीं करता है, इसलिए ठंडा रहता है। तो यही कारण आपको लिख देना है। यहाँ पे आपको लिख देना है सिंस वाइट कलर डू नॉट एब्जॉर्ब मच हीट, है ना, दैट फॉल्स ऑन इट बाय द मेथड ऑफ रेडिएशन। जो कि रेडिएशन के द्वारा इसके ऊपर फॉल होता है वो ज़्यादातर क्या होता है, ये रिफ्लेक्ट हो जाता है। दैट इज़ वाई इट रिमेंस कूल। यही कारण है कि ये ठंडा रहता है, और ठंडा रहने का ही कारण है कि जिसके कारण इसको हम वाइट कलर से पेंट करते हैं। तो इसको आप अपने तरीके से लिख दीजिएगा, अपने लैंग्वेज में आपको इसको लिखना है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है ये ऑप्शनल है, इसमें आपके 4 जो है 4 विकल्प इसमें दिए गए हैं। 1 लीटर ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस इज मिक्सड विथ 1 लीटर ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस। तो ये 1 लीटर पानी है 30 डिग्री सेल्सियस का है, और 1 लीटर पानी है 50 डिग्री सेल्सियस का है, यानी ये वाला थोड़ा सा ठंडा है और ये वाला थोड़ा सा ज़्यादा गर्म है। द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर विल बी, तो ये 30 डिग्री सेल्सियस और 50 डिग्री सेल्सियस दोनों को आप क्या कर देंगे, मिला देंगे। जैसे मान लेते हैं कभी आप नहाने के लिए जाते हैं तो आप क्या करते हैं, एक मग 2 मग पानी आप क्या करते हैं अपनी बाल्टी में डाल लेते हैं। तो जो बाल्टी का पानी है वो ज़्यादा ठंडा होता है, मान लेते हैं 20 डिग्री सेल्सियस रहता है, और इसके बाद में इसका जो पानी होता है ये आपका 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जब आप इन दोनों को डालते हैं तो ये बाल्टी का पानी है इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, और जो इसका मग वाले पानी का टेम्परेचर वो घट जाता है दोनों को आपस में मिलाने से। तो वही चीज़ यहाँ पे आपको बिल्कुल यही चीज़ समझना है कि यहाँ पे जो मिक्सचर होगा, 1 लीटर पानी का टेम्परेचर 30 डिग्री था, दूसरे 1 लीटर पानी का टेम्परेचर कितना था, 50 डिग्री सेल्सियस था। तो इन दोनों को जब हम आपस में मिला देंगे तो क्या इन दोनों का टेम्परेचर 50 डिग्री इसका और 30 डिग्री इसका मिला के क्या 80 डिग्री हो जाएगा? तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं। आगे यहाँ पे देखिए मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस बट लेस देन 80 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए एक जो है, तो ये जो टेम्परेचर आपका है ये 50 डिग्री सेल्सियस का है, और ये कितना है 30 डिग्री सेल्सियस का है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस बस लेस देन 80 डिग्री सेल्सियस, यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्योंकि इसका जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा रहेगा एक तरीके से। 1 मिनट, ये थोड़ा सा गलत हुआ, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ देखिए 50 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तो होगा ही नहीं, क्योंकि पानी का ये भी 1 लीटर था और ये भी 1 लीटर था, तो इसलिए 50 से ज़्यादा नहीं होगा, और 20 से कम भी नहीं होगा, क्योंकि 20 से कम दोनों का टेम्परेचर नहीं है। तो ये कहाँ पे रहेगा, बिटवीन 30 टू 50 डिग्री सेल्सियस, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ये कहाँ पे रहेगा, बिटवीन 30 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस। जैसा कि हमने यहाँ पे आपको एग्जांपल में दिया कि इसका पानी अगर ज़्यादा गर्म है और इसका पानी ठंडा है, तो जब इन दोनों को हम आपस में मिला देते हैं तो क्या हो जाता है, इन दोनों को आपस में मिला देने से क्या हो जाता है, इसका जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है और इसका टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो यानी इन दोनों को जब हम मिलाएंगे 50 और 30 वाले को, तो ये कहाँ पे रह जाएगा कि 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रहेगा, लेकिन 50 डिग्री सेल्सियस से कुछ कम हो जाएगा, एक मिक्सचर यहाँ पे बन जाएगा। ये ध्यान देना आपको। आगे देखिए, एन आयरन बॉल एट 40 डिग्री सेल्सियस। कोई लोहे का एक गेंद है, इतना बड़ा, इसको 40 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया गया है, और एक पानी के एक ऐसे टैंक में गर्म रखा गया है जिसका टेम्परेचर कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस है। तो इसके बाद में देयर विल बी, तो यहाँ पे क्या होगा तो क्या होगा देखना है, फ्लो। तो यहाँ पे देखना है द हीट बिल, जो हीट है वो कहाँ पे फ्लो करेगा, फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर। तो क्या ये आयरन बॉल से वाटर में जाएगा?
हमने आपको बताया हुआ है जब दो बॉडी के टेम्परेचर बिल्कुल सेम होते हैं, अगर इसका भी 40 डिग्री सेल्सियस है और इसका भी 40 डिग्री सेल्सियस है, तो कोई भी हीट का ट्रांसफ़र यहाँ पे नहीं होता है। तो ये तो आपका गलत है। आगे इसमें क्या कह रहा है, नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल। तो ना तो ये वाटर से आयरन बॉल में जाएगा और ना ही ये कहाँ पे जाएगा, बॉल से, मतलब एक दूसरे में ये फ़्लो नहीं करेगा। फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर, ना तो ये आयरन बॉल से वाटर में जाएगा और ना ही ये कहाँ जाएगा, आयरन जो वाटर है उससे आयरन बॉल में जाएगा। तो यहाँ पे हीट का ट्रांसफ़र बिल्कुल नहीं होगा। इसका 40 बना रहेगा और इसका भी 40 डिग्री सेल्सियस बना रहेगा जब आप इसमें डाल देंगे उसके बाद भी। तो ये वाला ऑप्शन आपका क्लियरली आपका सही हो जाएगा कि जब टेम्परेचर सेम होता है तब कोई भी फ्लो नहीं होता है, ये आपका सही है। फ्लो फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आपका सही वाला ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 10 दिया है, अ वुडन स्पून इज डिप्ड इन ए कप ऑफ आइस क्रीम, इट्स अदर एंड। कोई एक वुडन स्पून इज डिप्ड इन ए कप ऑफ आइस क्रीम, लकड़ी का कोई एक स्पून है, लकड़ी का स्पून। आइसक्रीम आप जानते हैं ना, आइसक्रीम जो होता है ये ज़्यादातर हम लोग किससे खाते हैं, आइसक्रीम जो होता है इसको लकड़ी का एक स्पून होता है उससे हम खाते हैं, आपने देखा होगा। तो ये अगर इसको हम क्या करें, अगर इसको हम आइसक्रीम में अगर इसे डाल दें तो चम्मच जो होता है लकड़ी का है तो इसका दूसरा सिरा ठंडा नहीं होता है। क्या होता है, ठंडा नहीं होता है, क्योंकि जो लकड़ी होती है, वुड होती है, वो क्या है, इंसुलेटर है, हीट की क्या है, एक इंसुलेटर है, रोधक है। तो इसलिए जो हीट है दूसरा सिरा गर्म नहीं होता। तो क्या इसमें देख लीजिए क्या दिया गया है। तो देखिए, द अदर एंड बिकम्स कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। तो कूल नहीं होता है क्योंकि कंडक्शन होता ही नहीं है। बिकम्स कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कॉन्वेक्शन, तो कॉन्वेक्शन भी नहीं होता है। बिकम्स कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन, तो रेडिएशन भी नहीं होता है। डज नॉट बिकम कोल्ड, यही सही है क्योंकि जो दूसरा एंड है ये ठंडा होता ही नहीं है, क्योंकि जो हीट है वो चम्मच से चलकर दूसरे इसके सिरे पर जाता ही नहीं है, ये यहाँ पे बात आ जाती है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट दिया है 11, स्टेनलेस स्टील पैन आर यूजुअली प्रोवाइडेड विथ कॉपर बॉटम्स। स्टेनलेस स्टील पैंस आर यूजुअली प्रोवाइडेड विथ कॉपर बॉटम। जो स्टेनलेस स्टील का बर्तन होता है तो ये ऐसे बर्तन रहता है और इसका जो बॉटम होता है इसके अंदर हम क्या कर देते हैं, कॉपर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, कॉपर का एक प्लेट इसके ऊपर हम चढ़ा देते हैं, एक परत चढ़ा देते हैं। तो ये आपका इसमें दिया गया है कि इसके बॉटम पे जो है कॉपर लगाया जाता है। द रीजन फॉर दिस कुड बी दैट, इसका कारण क्या होता है, आखिर ये क्यों लगाया जाता है इसके नीचे, जो ये तो स्टील की बनी है लेकिन इसके नीचे कॉपर को हम क्यों लगाते हैं। तो इसका पहला पॉइंट दिया है, कॉपर बॉटम मेक्स द पैन मोर ड्यूरेबल, कि कॉपर बॉटम लगा देने से जो कढ़ाई है वो ज़्यादा दिन तक चलती है, जल्दी टूटती नहीं है। इसका कारण क्या ये है, तो ऐसा नहीं है, इसका कारण ये नहीं है। बी देखिए, सच पैन अपीयर कलरफुल, तो क्या इसको कलरफुल दिखाने के लिए हम ऐसा करते हैं, तो ऐसा भी नहीं है क्योंकि कलरफुल दिखने का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे। अगला देखिए, सी दिया है, कॉपर इज बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन द स्टेनलेस स्टील। तो जो कॉपर है ये बेटर कंडक्टर है स्टेनलेस स्टील से, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, यही आपका सही है क्योंकि कॉपर जो है ये अच्छा कंडक्टर है, इसलिए आप टिक कर लीजिएगा, सही है। डी दिया है, कॉपर इज इजियर टू क्लीन देन द स्टेनलेस स्टील। तो ऐसा नहीं है, स्टेनलेस स्टील और कॉपर दोनों जल्दी से साफ़ हो जाते हैं, तो इसमें आपका ये वाला सही हो जाएगा, ये आप लिख लेना। इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ दी गई हैं, तो आज आप घर पे हैं आजकल तो आप इसको कर सकते हैं बड़ी आसानी से और इसको आप रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे दिया है, इसको ध्यान से देखिएगा। डिड यू नो, क्या आप जानते थे, द सेल्सियस स्केल वाज डिवाइज्ड बाय ए स्वीडिश एस्ट्रोनॉमर। तो ये जो सेल्सियस स्केल है वाज डिवाइज्ड, डिवाइज्ड मतलब होता है इसको बनाया गया था, बाय ए स्वीडिश एस्ट्रोनॉमर। स्वीडिश मतलब होता है स्वीडन देश के और एस्ट्रोनॉमर मतलब होता है खगोल शास्त्री। एंडर्स सेल्सियस किसने बनाया था, एंडर्स सेल्सियस ने बनाया था। एंडर्स सेल्सियस याद रखना, तो इन्हीं के नाम पे हम इसीलिए इसको क्या कहते हैं, सेल्सियस स्केल कहते हैं, यानी सेल्सियस का स्केल, यानी सेल्सियस के द्वारा बनाया गया स्केल, उसको हम क्या कहते हैं, सेल्सियस स्केल कहते हैं। इन 1742, यानी ये 1742 ईस्वी में इसको बनाया गया था। स्ट्रेंजली, विचित्र रूप से, स्ट्रेंजली मीन्स वो क्या होता है, विचित्र रूप से, ही फिक्स्ड द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर एज 0 डिग्री सेल्सियस। तो आप देखेंगे कि जो बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर इन्होंने कितना फिक्स किया था, 0 डिग्री सेल्सियस, एंड फ्रीजिंग वाटर 100 डिग्री सेल्सियस। और जो फ्रीजिंग वाटर यानी जो पानी जम रहा है उसका टेम्परेचर उन्होंने 100 डिग्री सेल्सियस कर दिया था। हाउएवर दिस ऑर्डर वाज रिवर्स्ड वेरी सून, लेकिन जल्द ही इस ऑर्डर को क्या किया, रिवर्स कर दिया गया। तो आपको अजीब नहीं लगेगा कि जो खौलता पानी है उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए और जो बर्फ़ वाला पानी है उसको हम क्या कर दें, 100 डिग्री सेल्सियस, एकदम बिल्कुल सेम उल्टा, एकदम उल्टा हो जाएगा। तो
ऐसा होता है क्योंकि जैसे अगर कोई भी है थोड़ा बहुत कुछ गलत कर दे तो उसको आप एकदम से पागल नहीं समझ लेना चाहिए। ये चीज़ आपको ध्यान देना है यहाँ पे। तो ये एक मोरल वैल्यू यहाँ से आप सीख सकते हैं। मोरल वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी कि कोई भी गलतियाँ कर सकता है, लेकिन देखिए चूँकि ये साइंटिस्ट थे, एस्ट्रोनॉमर थे, इन्होंने इतना अच्छा काम किया कि इन्होंने सेल्सियस स्केल को बनाया, तो इतने पागल ही नहीं रहे होंगे। तो कभी कभी इस तरीके की गलतियाँ हो जाती हैं, या इनकी जो भी धारणा रही हो क्यों क्यों इन्होंने ऐसा किया, क्योंकि इन्होंने जो बढ़ते टेम्परेचर को इन्होंने क्या मान लिया कि उल्टा कर दिया। क्योंकि टेम्परेचर जब बढ़ता है तो हमारा जो नंबर है वो बढ़ना चाहिए था, लेकिन उन्होंने बढ़ते टेम्परेचर को थोड़ा सा उल्टा मान लिया और इस तरीके से उन्होंने डिवाइस किया। लेकिन काम तो बहुत अच्छा ही किया था इन्होंने, क्योंकि आज इन्हीं के सहारे बहुत सारे हमारे काम हो रहे हैं। तो ये आपका इस वीडियो का जो एनालिसिस टोटल था, और इसको आप जो है देख लीजिएगा और इसको सॉल्व करिएगा और आगे अपनी पढ़ाई जारी रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।